भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दुनिया को उल्लू बनाने और अपना मतलब निकालने की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई है, जिसे न सिर्फ अमेरिका और यूरोप में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि रूस भी अब भारत पर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। चीन पहले ही भारत की साजिशों को समझ चुका है। भारत कहीं सिफारतकारी और कहीं दहशतगर्दी के जरिए अपने मकासद पूरे करना चाहता है। भारत का एक बड़ा हदफ सी-पैक मंसूबे को नुकसान पहुंचाना है। भारत ने अपने मफादात के लिए कनाडा से पाकिस्तान तक दहशतगर्दों का एक नेटवर्क बना लिया है। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर पेश करता है, लेकिन इसकी खुफिया एजेंसी रॉ और उसकी सरगर्मियों से मुताल्लिक हक़ाइक़ कुछ और ही सच बयान करते हैं। भारत न सिर्फ पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक बल्कि यूरोप और शुमाली अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता खित्तों में भी खुफिया कत्ल, दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम फैलाने में मुलविस है। जबकि 2023 में कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया, जिस पर उस वक्त के कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा पार्लियामेंट में बयान देते हुए भारत पर इल्ज़ाम आयद किया कि कत्ल में भारतीय हुकूमत के अहलकार मुलविस हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तहकीकात के दौरान अब से शवाहिद हासिल किए जो भारत के रियासती सतह पर कत्ल में मुलविस होने को जाहिर करते हैं। इस वाक़े ने न सिर्फ भारत और कनाडा के ताल्लुकात को कशीदा किया बल्कि आलमी सतह पर एक खतरनाक मिसाल भी कायम की। एक नाम नेहाद जमहूरी रियासत अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए किस तरह अपने नाक़दीन को दूसरों की सरजमीन पर कत्ल करवा रही है। खालिस्तान तहरीक सिर्फ कनाडा तक महदूद नहीं बल्कि बरतानिया, जर्मनी, इटली और अमेरिका में भी फाल है। बरतानवी मीडिया और दीगर मगरबी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तान हामियों को धमकियाँ देने और उन पर नजर रखने और बाद सूरतों में उनकी जिंदगियों को खतरे में डालने जैसे इक़दाम किए हैं और उसके सबूत भी मौजूद हैं। 2024 में अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमले के मनसूबाबंदी का इंकशाफ भी भारतीय नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिस पर अमेरिकी हुकूमत ने बाकायदा नोटिस भी लिया। भारतीय नेवी का हाजी सर्विस अफसर कुलभूषण जाधव 2016 में बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुआ, जिसने तफ्तीश के दौरान खुद एतराफ़ किया कि वो रॉ का एजेंट है और पाकिस्तान में तकरीबकारी, अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी को हवा देने के मिशन पर भेजा गया था। कुलभूषण यादव के मुताबिक वो कराची, बलोचिस्तान और दीगर हसास इलाकों में दहशतगर्दों की फंडिंग, तरबियत और असलहा फराहम करने के लिए सरगर्म था। ये एक जिंदा सबूत है कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में न सिर्फ मुदाखलत कर रहा है बल्कि दहशतगर्दी को भी हवा दे रहा है। पाकिस्तान ने बारहा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी फोरम्स पर यह मौक़िफ़ पेश किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी बलोचिस्तान में बदअमनी और अलहदगी की तहरीकों को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों को फंडिंग, जदीद हथियार और सोशल मीडिया पर जगह फराहम कर रहा है ताकि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। रॉ का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना है बल्कि सी-पैक जैसे मंसूबों को भी नुकसान पहुंचाना है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए किसी भी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करता। अफगानिस्तान में भारत ने अपनी मौजूदगी को सिफारती और तालीमी ताउन के पर्दे में छुपाया हुआ है, लेकिन हकीकत में वहाँ भारतीय कौंसल खानों को रॉ का बेस कैंप समझा जा रहा है। जबकि अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाले कई हमलों में भारतीय मुआवनत की शवाहिद पाकिस्तानी इदारों ने पेश की है। खासतौर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों के साथ भारतीय रवाबित की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आलमी इदारों को भी भेजी जा चुकी हैं। माजी में भारत ने श्रीलंका में तामिल अलहदगी पसंद तंजीम लिबरेशन टाइगर्स की खुफिया मदद की, जिसने वहाँ कई सालों तक खाना जंगी की कैफियत पैदा की रखी। जबकि भारत ने पहले तो इस तंजीम को तरबियत और असलहा फराम किया, बाद अज़ां उसी तंजीम ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को कत्ल कर दिया। ये वाक़या इस हकीकत की अक्कासी करता है कि दहशतगर्दी की पुष्टपनाही बिलाखिर खुद अपने लिए भी खतरा बन जाती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इन इक़दाम से न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वुस्ता का अमन भी मुतासिर हो रहा है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में जमहूरियत, सेकुलरिज्म और तरक्की का चेहरा पेश करता है, दर हकीकत खुफिया कत्ल, दहशतगर्दी की फंडिंग और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान में फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसका बुनियादी मकसद बलोचिस्तान में बेचैनी पैदा करना है। योग में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े ने सबको रंजीदा कर दिया है। इस वाक़े के पीछे भी फितनतुल हिंदुस्तान का हाथ है। दहशतगर्दों को उनके इंडियन आकाओं से बराह रास्त हिदायत मिल रही थी। 10 जून को कोयटा से पंजाब जाने वाली कोच को मुसल्लह अफराद ने योग के इलाके जबसरा ढाका के करीब रोक कर 10 अफराद को शनाख्त के बाद अगवा कर दिया। एक मुसाफिर को छोड़ दिया गया जबकि 9 अफराद को अपने साथ ले गए, जिन्हें बाद में कत्ल कर दिया गया। फोर्सेस को मारे जाने वालों की लाशें पहाड़ी इलाके से मिली। कत्ल किए जाने वाले 2 भाई अपने वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर कोयटा से वापस आ रहे थे। अब बहुत सब्र हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी के हाथ बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून से रगे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंसानी हकूक़ की आलमी इदारों के चाहिए कि वो भारत की इन सरगर्मियों पर न सिर्फ तवज्जो दे बल्कि कार्रवाई भी करे। रियासती दहशतगर्दी का ये रवैया आलमी अमन के लिए खतरनाक मिसाल है, जिसका एहतसाब अब
नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी पॉलिसियों के बाइस पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बड़े जोश और दावों के साथ ब्रिक्स के इजलास में शिरकत के लिए गए, लेकिन वहां ब्राज़ील के मारूफ माहिर मईशत ने यूनानी दियोमलाई कहानी का इस्तिआरा ट्रोजन हॉर्स करार दे दिया, यानी ऐसा शख्स जो दुश्मन से मिला हुआ है, बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ। एक तरफ भारत ब्रिक्स में अमेरिका और मगरबी ममालिक के खिलाफ एजेंडा रखता है और दूसरी तरफ मोदी अमेरिका और ट्रंप को अपना बेहतरीन दोस्त करार देते हैं। सदर ट्रंप भी मोदी की इन तमाम चालों को समझ चुके हैं और इसलिए उन्होंने ब्रिक्स के तमाम ममालिक पर इजाफी 10% टैरिफ आयद करने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स अमेरिकी करेंसी डॉलर के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ देखें तो मोदी इसराइल और ईरान दोनों को अपना दोस्त कहते हैं, इसराइल और उसके जारहाना इक़दामात की हिमायत करते हैं। ये साजिश भी पकड़ी गई है कि इंडियन शहरी ईरान के अंदर इसराइली खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करते थे। ईरान भी ये बात समझ गया है कि भारत दरअसल इसराइल का दोस्त था और ईरान से सिर्फ तिजारती फायदे, सस्ता तेल लेना चाहता है। इंडिया की एक और चाल देखें कि वो क्वाड का भी हिस्सा है जिसे चीन मुखालिफ ग्रुप के तौर पर देखा जाता है। रूस और चीन क्वाड के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। क्वाड में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। भारत क्वाड को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। दुनिया भारत की ये तमाम चालें समझ गई है और वो रूस को अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका को रूस और चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तजारती फ़ायदा उठाया जा सके। भारत पाकिस्तान को तनहा करने की साजिशें करता रहा है, लेकिन उसकी सारी साजिशें अब उस पर ही उलट पड़ गई हैं। आज भारत खुद तनहा है, कोई मुल्क उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है।